हर हर महादेव। आप सभी को सदाशिव योग एंड मेडिटेशन सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 2 हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, साथ ही टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे काशी के विषय में। काशी के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा। बहुत ही पवित्र नगरी है, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है काशी। तो वहाँ पर जो है भगवान शिव निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है शिव काशी में निवास करते हैं। कई बार ऐसा ग्रंथों में वर्णित है कि काशी शिव में निवास करती है। भगवान काल भैरव काशी के कोतवाल नियुक्त हैं, वो वहाँ की रखवाली करते हैं। भगवान शिव ने उनको जो वहाँ का पहरेदार नियुक्त किया है। आठों दिशा में अष्ट भैरव जो है स्थापित हैं और काशी की पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। काशी जो है बहुत ही पवित्र नगरी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ से माता गंगा बहती हैं। जब भगवान काल भैरव वहाँ गए थे तो वो ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए ही काशी में रुके थे। इसके पीछे एक अलग कहानी है। जब उन्होंने ब्रह्मा जी का सर जो है धड़ से अलग किया था, तो वो गंगा में ही स्नान करने वहाँ गए थे, काशी गए थे। इसके बारे में मैं फिर कभी आपको ज़रूर बताऊँगा। आज हम बात करते हैं काशी के बारे में। आप सभी ने सुना है कि काशी मरणान मुक्ति, जो काशी में मृत्यु प्राप्त करता है, जिसके प्राण पखेरु काशी में उड़ते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। क्या ये सच है? अगर कोई काशी में मृत्यु प्राप्त करता है तो उसकी मुक्ति होगी? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको स्वयं काल भैरव लेने आते हैं। काशी में यमराज का प्रवेश निषेध है। यमराज काशी में नहीं प्रवेश करते। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा काल भैरव ही आपको मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ाते हैं। वही आपके कर्मों का हिसाब करते हैं और आपको उसके पश्चात मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसा एक केस हमारे सामने अभी आया, हमारे किसी क्लाइंट के थ्रू। काशी में अगर कोई सुसाइड करता है, कोई आत्महत्या करता है, तो उसकी मुक्ति होगी? तो इस विषय में मुझसे उनके प्रश्न थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसकी जानकारी मैं ज़रूर दूँ कि काशी में अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। एक अपने आप से प्राण निकलना होता है, उसमें और आत्महत्या में क्या डिफरेंस रहेगा अगर काशी में होता है तो? देखिए, मैं आपको साफ बताता हूँ कि काशी में अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप काशी में खुद की मृत्यु से जाते हैं तो आपकी मुक्ति हो सकती है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आपकी मुक्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती काशी में, क्योंकि भगवान काल भैरव जो है आपको मुक्ति के पात्र नहीं मानते और आपको वो प्रेत योनि में ही छोड़ेंगे। ये मैंने पूरा जो है केस देखा। किसी व्यक्ति ने, नाम मैं उनका नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, हमारे क्लाइंट के कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने काशी में जो है आत्महत्या कर ली। उनको शायद ये बोध रहा होगा कि काशी में जो है मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाएगी। तो इसका पूरा सच उनको नहीं पता है, इसके बारे में नहीं पता है। मैंने भी जो है शास्त्रों मत में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा। साथ ही जो है मैंने ध्यान में जाके इस बारे में देखा। ध्यान में जब मैंने उनके बारे में देखा, जो वो लोग हमसे जानना चाहते थे कि उनकी गति हुई है या नहीं हुई है, उनके बारे में क्या है, आगे का उनका प्रोसेस क्या रहा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या देखा। देखिए, जिन्होंने भी वहाँ सुसाइड की थी, उन्होंने उनका नाम पता मुझे बताया और उनके माता-पिता के नाम से, गोत्र से मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। जब मैंने उनको देखना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि उनकी मृत्यु हुई है और जो है आत्महत्या के रूप में। तो उसके पश्चात उनकी आत्मा को जो है वहाँ खड़े होके कहीं काफ़ी देर तक तो आत्मा यही नहीं समझ पाती है कि उसका शरीर छूट चुका है। उसके पश्चात जब उनको ये समझ आया तो वहाँ पर बाबा काल भैरव ही उन्हें लेने आए, क्योंकि वो एक तरह से शिव भक्त भी थे। तो बाबा काल भैरव ही उन्हें लेने आए। उनका जो भी कर्म का लेखा जोखा था वो हुआ। उसके पश्चात उनको शिव तक नहीं पहुँचने दिया गया, उनकी मुक्ति नहीं हुई। उनको जो है प्रेत योनि में ही भेज दिया गया। और कुछ समय जो है बाद मैंने देखा तो वो अपनी लाश के आसपास ही मुझे दिखाई दिए। जहाँ उनकी बॉडी थी, जिस हॉस्पिटल में थी, वहीं वो खड़े थे, वहीं वो अपने जो है शव का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ समझ नहीं पाती आत्मा बहुत देर तक तो, और सबसे ज़्यादा अफ़सोस करती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे मार्ग थे, शरीर के साथ मैं बहुत कुछ कर सकता था, शरीर के बाद तो मेरी सुनने को कोई है ही नहीं, ठीक है। तांत्रिक मुझे पकड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे। तांत्रिक तो ऐसी आत्माओं की तलाश में होते हैं जो अतृप्त हो, जिनके कोई मकसद रह गए हों, तो वो उनको ज़रूर पकड़ते हैं। अब उनका जो ये प्रश्न था कि इनका क्या होगा आगे, तो जैसा मैंने आपको बताया, काशी में आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं होगी, तो उनकी भी मुक्ति नहीं हुई, वो प्रेत योनि में ही है।
अब सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर वो काशी में ही उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि उनका मोह है शिव से, तो वहाँ पर उनकी मुक्ति तो नहीं होगी, कोई तांत्रिक उनको ज़रूर पकड़ सकता है। तो अब उनका जो है मुक्ति करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। अब हम उनकी मुक्ति कराएँगे, उनके कहे अनुसार। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे गलत कदम हमें नहीं उठाने चाहिए। आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? आत्महत्या के बाद जो है आदमी गिल्ट ही महसूस करता है। बहुत सारी प्रेत आत्माएँ हमारे पास जो आती हैं, लोगों के अंदर शरीर में होते हैं, आत्महत्या करे हुए होते हैं। वो खुद अपनी गवाही दे रहे होते हैं कि हमें जो है बहुत दुःख है कि हमने ऐसा किया और गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ सशरीर जब हम थे, तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमारी सुनवाई होती थी। मगर जब हमने शरीर त्याग दिया है, कोई हमें सुनने बोलने वाला नहीं है, तांत्रिक हमें पकड़ लेते हैं, अपने बस की कराते हैं, जिसके मन में होता है वो हमारे साथ कराता है, किसी के शरीर में बेचता है, कभी किसी के शरीर में बेचता है, हम एक कठपुतली की तरह कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि मृत्यु पश्चात, आत्महत्या पश्चात जो है आदमी की जो है गति बिल्कुल नहीं होती। उसका जो जीवन से ज़्यादा दुर्गति हो जाती है मृत्यु पश्चात उसकी। तो जीवन में सबसे बड़ा पाप जो है वो आत्महत्या है। इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। आप अपने शरीर को जो भगवान शिव ने आपको सौंपा है, भगवान श्री हरि ने आपको सौंपा है, उसको आप नष्ट कर रहे हो। किसकी आज्ञा से? ये शरीर हमें शिव की आज्ञा से मिला है और ये त्याग भी हम शिव की आज्ञा से सकते हैं। उसके पहले अगर हम करते हैं तो हम शिव के खिलाफ होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो है आगे वाली योनि हमारी पीढ़ी वो दुख पाएगी, हमारी आत्मा कष्ट पाएगी और हम कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो भगवान शंकर की सेवा ही जो है मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है। जो हमारे शरीर का जितना समय लिखा है उतना समय वो रहेगा, जो हरि ने लिख दिया है वो होगा, ठीक है? तो जो मृत्यु है वो हमारी निश्चित है, मगर अपने आप से अपनी मृत्यु को बुलाना वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके और कोई प्रश्न हो, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, तो हमसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए। हर हर महादेव आप सभी को।